नमांसि मित्राणि स्वागतम सर्वेषां। स्वागत है मित्रों आप सभी का शिशुपाल वधम की इस कक्षा में। हम महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं। तो प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज हम 30वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व 29 श्लोकों को संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल में पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में क्रम से लगाया गया है। आप सभी श्लोकों को व्याख्या सहित पूरा वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं। तो शिशुपाल के अंतर्गत आज हम प्रथम सर्ग के अंतर्गत 30वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। तो 30वें श्लोक में क्या वर्णन है आप पूरा वीडियो देख करके जानें, समझें। परीक्षा में श्लोक तो क्या, श्लोक के एक शब्द को भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसलिए हमें प्रत्येक श्लोक का प्रति शब्द से अर्थ करना चाहिए और उसके भाव को भी भली भांति जिस प्रकार कवि ने कह रखा है, जिस प्रकार पात्र वहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, वैसे ही हमें जानना चाहिए। तो आइए हम सर्वप्रथम इसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका प्रसंग बताएंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो वंशस्थ छंद। गतस्पृहोऽप्यागमना प्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया। गतस्पृहोऽप्यागमनप्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया। तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवे वागम एष धृष्टताम्। गुरुस्तवेगवागम एष धृष्टताम्। तो इस प्रकार उच्चारण करने के बाद इसका प्रसंग जानते हैं। तो मित्रों, इसका प्रसंग यही है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठे हुए हैं द्वारका में। अब इसमें श्री कृष्ण उनसे पूछ रहे हैं कि आप मेरे समक्ष किस प्रयोजन से आए हुए हैं। ऐसा ही श्लोक का भाव है। वो किस प्रकार, किस कला से, किस आदर पूर्वक सुंदर तरीके से कहते हैं, वो हमें श्लोक पढ़ करके ही पता चलेगा। तो क्या है? गतस्पृह गतस्पृहोऽपि आगमन प्रयोजनम वद। ठीक है, वो कहते हैं कि आगमन प्रयोजनम वद, उनको बोल रहे हैं कि आने का प्रयोजन कहो। ठीक है, आगमन प्रयोजनम कारणम निमित्तम वद माने कहो। ठीक है, कहते हैं कि अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसके बाद बताइए? गतः स्पृहः अपि, कहने का मतलब है मेरी स्पृहा शांत हो गई है, फिर भी आप अपने आने का प्रयोजन कहिए। गता स्पृहा यस्मात्, स्पृहा इच्छा, गतः माने चली गई है, पि अपि भी, मतलब गतः स्पृहा अपि तदपि आगमन प्रयोजनम वद। कहने का मतलब है आप ऋषियों में उत्तम हैं, तो फिर भी मैं जानता हूँ कि आपको सांसारिक चीज़ों से कोई मोह नहीं है, इसलिए आप तो ऐसे भी ऋषि मुनि अपने सेवकों के पास वैसे भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके विषय में जानता हूँ कि इसलिए मेरी स्पृहा जो है वो शांत हो गई है कि आप वैसे ही आए होंगे। क्योंकि ऋषि मुनियों का कोई कहीं नियम नहीं होता कि वह कहाँ चले जाएंगे या किसी अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो सांसारिक मोह माया को त्याग रहते हैं। इसलिए यही सोचते हुए मेरी स्पृहा समाप्त हो गई थी, फिर भी आप आगमन प्रयोजनम वद, इसलिए आप फिर भी आप अपने कहने का प्रयोजन कहिए। फिर कहता है यया वक्तुम व्यवसीयते, कि जिसके द्वारा मैं कहने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? यया कया धृष्टतया, मेरी धृष्टता है, फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका आने का प्रयोजन क्या है। तो उस धृष्टता को तनोति बढ़ा रहा है। जिस धृष्टता के कारण मैं आपको पूछ रहा हूं, यया धृष्टतया वक्तुम व्यवसीयते, जिस धृष्टता के कारण मैं आपको कहने के लिए व्यवसित हो रहा हूं, तैयार हो रहा हूं, उस धृष्टता को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? ये हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वही मैं बताने जा रहा हूं। तो
नह धृष्टताम तनोति, नह माने मेरी, हमारी धृष्टता को बढ़ा रहा है। ठीक है, कौन बढ़ा रहा है? आत्मगौरव, आत्मगौरव, आत्मगौरव माना उदित आदत, आत्मगौरव कहने का मतलब है आत्मरूपी जो गौरव, अपना गर्व करते हैं जिसके ऊपर, तो गुरोह भावम गौरवम, गुरु का भाव अर्थात उच्चता का जो भाव होता है उसको कहते हैं गौरव। तो वो गौरव भी कैसा है? आत्मगौरव, आत्मगौरव माने अपना गौरव। और वो कैसा हुआ है? वो गौरव उदित हो चुका है। उदित यानी कि उत्पन्न हो रहा है, उठ रहा है, उठ चुका है। उदित आत्मगौरव, उदित, और जो गौरव है वो उठ कैसे गया है? वो है तव आगमः एषः गुरुः आत्मगौरवः, तुम्हारे आगम हो जाने के कारण, तव क्या है? तव आगमः एषः उदित आत्मगौरवः, और वो आत्मगौरव कैसा है? गुरु है, बड़ा है, अत्यधिक उत्तम है, इस प्रकार का आत्म। और वो गौरव किसका है? नह, मेरा, नह मेरा, एषः तब आगम गुरु उदित आत्म गौरव, मतलब मेरा आपके आगमन हो जाने पर यह जो आत्म गौरव है वही धृष्टताम तनोति, वही जो आपके आगमन हो जाने पर मेरे को गौरव प्राप्त हो गया था, मेरे को उत्तमता प्राप्त हो गई थी, इसीलिए मैं साहस कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं साहस कर पाने के कारण आपकी, मतलब आपको पूछने के लिए साहस कर रहा हूँ कि आपका आने का प्रयोजन क्या है। इसीलिए वह धृष्टता को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? आत्मगौरव। आत्मगौरव कैसा है? वो मेरा आत्मगौरव है, ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरा आत्मगौरव है। और वो मेरा आत्मगौरव भी कैसा है? तव आगमः, तुम्हारे आ जाने के कारण होने वाला, कैसा है? गुरु है। और एषः, एषः माने ये जो समक्ष सामने दिखाई दे रहा है, एषः नः उदित आत्मगौरवः गुरुः तव आगमः।